प्रकृति का अर्थ लिया था कर्म, कहो पुरुष का अर्थ कहा चेतन आत्मा। और प्रकृति से ये बाह्य वस्तु से संबंधित जोड़ करके जब यह चेतन आत्मा इसमें मेरा तेरापन बनाना लगता है, उसमें अपनेपन के भाव जगाने लगता है, तो यही उसका भ्रम, कर्म को अपनापन बना लेना, वही उसका मोह भाव है, गहल भाव है, कर्म बंध है। यही इसका संसार का स्वरूप है, जो यहाँ कल अपन ने पढ़ा था। चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर। अब एक दूसरे से जोड़ जोड़ करके, मन का तन पर, करण गण पर अर्थात इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियों पर उसकी आसक्ति रूप परिणाम बढ़ता चला जाता है और उनका नियंत्रण सदा, शासन हो सदा, ऐसा वह सोचता है। आप इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहते हो, जिनको आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, लेकिन थोड़ी भी ढील मिलती है तो अनियंत्रण होने में देरी नहीं लगती, नियंत्रण के बाहर चली जाती हैं। इस किंतु तन शासित हो ही हो, किसी पर वह शासक नियंता ना हो। आज वो कल जो बात कही थी कि तन दूसरों का शासक ना बने, वो तुम उसको शासन में रखो, नियंत्रण में रखो, क्योंकि ये सर तुम्हारा भोग्य, ये शब्द भोग्य है, ये आपको भोक्ता नहीं बना सकता। आप भोक्ता हो सकते हो इसके, लेकिन आप आपके ऊपर हावी नहीं हो। ऐसा भोग्य होने से और ऐसा सर्व शासक हो, गुणों का समूह गुणी संवेदक, आपके बारे में आपकी क्षमता है, चेतन स्वरूपता के बारे में ये कहा जा रहा है कि हे चेतन आत्मा, तू कहाँ तन के मोह जाल में फंस रहा है। अगर ये तू तन के इस जाल में फंस गया तो इस माया जाल से निकलने में तुझे बहुत समय लगेगा। इसलिए तुझे करना क्या है, चेतन की परिणति को झांकने की कोशिश करना है। आज उसी को यहाँ पर विशेष रूप से और कहा जा रहा है। आज की मुखमाटी पेज नंबर 126, वहाँ से चालू करते हैं। देखिए कि भोक्ता होने से तू भोग्य नहीं है, भोक्ता है, ऐसा कहा गया। चेतन की क्रियावत्ती शक्ति, चेतन की जो क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, शरीर को चलाने के लिए तो वेतन देना पड़ता है ना। लेकिन इस चेतन आत्मा की जो क्रियावक्ति शक्ति, जो सोच है, जो ज्ञान दर्शन रूप क्रिया है, वह ज्ञान दर्शनात्मक जो क्रिया है वो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती है, शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है, स्मृति उभर आती है।
ऐसा ये विशेष कथन आज का कि अर्थात आपके अंदर की जो चेतना शक्ति है, जो ज्ञान दर्शन की क्रिया है, जो जानने देखने की क्रिया है, इसके लिए वेतन की जरूरत नहीं होती है। कल जो कहा था, ये तन की क्रिया तो वेतन वाली है, लेकिन चेतन की क्रिया, सक्रिय क्रिया वेतन वाली नहीं, बिना वेतन वाली है पर सक्रिय होती है। चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती है, हमेशा बताती रहती है, याददाश्त कराती रहती है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा ये कार्य करना है, तुझे इधर जाना है। शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है, और जब उसको याद दिलाती, अनुमति देती है, तो उसके चेहरे पर याद उभर करके सामने आती है। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। उपयोग आगम में लिखा है, उपयोगो लक्षणम, आत्मा का, जीव चेतन का लक्षण क्या है? उपयोग है ना। तो उपयोगवान जो लक्षण वाला है वो चेतन है। और उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहा। और ज्ञान दर्शन आत्मक जो चेतन स्वरूप है, उसको अंतरंग के रंग को, रंग वो, ये बाहर का नहीं है। देखो, आपको दिखाई योग देते हैं, उपयोग दिखाई नहीं देता। ये कौन सा रंग है? तो बोले कि अंतरंग का रंग है, उपयोग। ऐसा उपयोग को अंतरंग का रंग ही ढंग में योगों को रंग लाता है। यानी आपके मन, वचन और काय, तीनों को रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं। अब उपयोग की परिणति के माध्यम से जब उसको बताया गया, तो अब उसके जो अंग अंग हैं शिल्पी के, चालक से चालित यंत्र सम, जैसे एक गाड़ी चलाने वाला कोई चालक है, ड्राइवर है, वो जैसे जैसे गाड़ी को मोड़ता है, जैसे जैसे स्टीयरिंग चलाता है, जहाँ जहाँ ले जाता है गाड़ी, वहाँ वहाँ वैसे वैसे मुड़ती चली जाती है। वैसे चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं। और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण, दाहिना पैर ऊपर उठता है, मंगलाचरण करता है। क्योंकि क्या क्रिया चल रही थी? माटी को रौंदने की, माटी को रौंदने की क्रिया चल रही है। और माटी को रौंदने की क्रिया चल रही है, तो अब उपयोग के अंतरंग कोई रंग के ढंग से ढंगा, और रो उसके योग कैसे हो गए? अब वैसे जैसा जैसा सोच रहा है, जैसे जैसे उसको संकेत, अनुमति मिल रही है, वैसे वैसे वो करता चला जा रहा है। योगों के रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग संचालित होते हैं, और शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। सने सने ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है, माटी के माथे पर उतरता है। नीचे चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम। अब यहाँ वो माटी की कल्पना की है। माटी की क्या उपमा दी? यहाँ कल्पना की है कि जैसे चंद्रमा की चांदनी के लिए, चांदनी को तरसती कौन? वो चतुरी, चतुर, चकवी,
एक मादा पक्षी है, चकवा चकवी, अपन ने सुना होगा नाम, है ना। तो चकवा चकवी, वैसे ही वो चांदनी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती है, करती माटी। जैसे चकवे के अभाव में चकवी कैसी होती है, प्रतीक्षारत होती है, और जैसे ही चकवा का आगमन होता है चकवी के अंदर आनंद की एक अपूर्व अनुभूति होती है। वैसे तुलना की है कि उस माटी को उस समय किसकी समान कहा, जैसे ही उसके माथे पर पैर रखता है और पैर रखता है तो उसकी कैसी कल्पना की, शिल्पन चरण का स्वागत करती है माटी है, उसके उस चरण का बड़े अच्छे से स्वागत करती है माटी। अपना माथा ऊपर उठाई हुई, ऐसी ऊपर उठी है कि आप स्वागत है ऐसे। और जैसे ही उसका पैर उसके सर पर रखा जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, ऊपरेल नीचे की ओर और निचली ऊपर की ओर। माटी जब शांति है तो कैसी होती है, जिस पर पैर पड़ता है वो नीचे जाती है और नीचे दबी वाली माटी ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। ऐसा वो करता है, ऊपरेल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी। उल्टी जा रही है, पलटी जा रही है, कौन को, उस माटी को। ऐसा शिल्पी के पदों के ने अनुभव किया, शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया, सम लगा। ये कैसे हो रहा है, असंभव के संभव सम किया, सम लगा, लगा यह मृदुता का परस, पार पर परख रहा है परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। यानी यहाँ ये कह रहा है वो शिल्पी के पदों में ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ, ओ असंभव को संभव ये कैसे हो रहा है। सम लगा, लगा यह मृदुता का परस, बहुत मुलायम, इतनी मुलायम कि देखिए पानी के मिलने से वह माटी कितनी मुलायम हो गई, मृदु। उसे जैसे ही लगा तो वो बिल्कुल मृदुता का परस पार पर परख रहा है, उसका है कितना है, जैसे मुलायम है कि नहीं है, जैसे दबाता है और उसको दबा दबा करके पानी डाल करके उसको परख रहा है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। अब परम पुरुष जो होते हैं यहाँ पर को कहीं जो परस की पकड़ से परे हैं। अब पार का परखना, परख रहा है किसको, मृदुता के उस परस को, यहाँ कितना है, अच्छी है कि नहीं है ना, जानने का चेष्टा कर रहा है। जहाँ नहीं है देखता है यहाँ कड़क है, इसको मिलाओ, पैर के माध्यम से इधर उधर कर रहा है, परखता जा रहा है, ये कठोर है कि मृदु है, कैसा है, कहाँ है। ऐसा करते करते वो रोनते समय माटी को एक सम बनाने का परखता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे परम पुरुष के परस की पकड़ से परे हो, परे हैं बिल्कुल। जैसे परम पुरुष के चरणों में, जैसे कोई भगवान के गुरु चरणों में अपन पहुंच जाते हैं और उनके पास पहुंच जाने के बाद वो परस स्पर्श एक अलौकिक आनंद की अनुभूति देता है। अब इस प्रकार उसकी मृदुता का और माटी का रौंदने का कार्य चल रहा है और माटी के रौंदने के कार्य करते करते उसके अंदर की जो मृदुता है माटी की वो बढ़ती जा रही है
मृदुता का परस उसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, यानी वो माटी इतनी मुलायम हो गई है, इतनी मुलायम हो गई है कि मखमल का जो कपड़ा मुलायम था है ना, यानी मखमल की मलमल जो मुलायम कोमलपन था उसका मान गलित हो गया उस माटी की मृदुता के सामने। माटी इतनी मृदु हो गई कि वह मखमल का मान, देखो यहाँ कल्पना, देखो तुलना की है, कवि की दृष्टि कहाँ कहाँ पहुँचती है, कैसे कैसे पहुँचती है। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मरमिटा सा लगा, यानी उसकी मृत्यु ऐसे लग रही है उसके सामने तो कुछ भी मरमिटा सा लगा। आम मंजुली मंजरी कोमल तम कोपल की मृसरणता भूल चुकी। देखो ये अपना जो आम की जो मंजरी होती ना, जिसे मोर अपन कहते हैं, वे भी बहुत मुलायम होते हैं ऐसे। तो उन कोपलों की मृसलता जो मुलायम था, मृसलता मसल जो था वो भूल चुकी अपनी अस्मिता। यहाँ पर कल्पना कहाँ कहाँ ले जाती है, कहाँ मखमल और कहाँ आम मंजरी, है ना। अस्मिता यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती। भई हम तो इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कोई मृदु और कौन हो सकता है। अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है। भैया हमसे भी ज़्यादा मुलायम कोई और है। अभी तक तो अपन सोचते थे कि हमसे मुलायम और दूसरा कोई और है ही नहीं। वो तो कहावत है कि जैसे वो ऊँट की कहानी मिलती ना, कि वो सोचता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा तो और कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। वैसे ही यहाँ मृदुता की तुलना करते हुए वैसे वो सोचता था कौन, मखमल, कि मैं सबसे ज़्यादा मुलायम हूँ, मुझसे ज़्यादा तो कोई और मुलायम हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय उस ऊँट को पता चला कि मुझसे भी कोई बड़ा है, तो अपन जो कहते अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जो कहावत जो चली कि एक व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, ऐसा वो मानता है और वो उसके मान का मर्दन होता है, मान मर्दन हो गया। यहाँ माटी की मृदुता को देख करके मखमल का मान मर्दन हो गया। आम मंजरियों की कोपलताएं जो कोमल कोमल थीं, बेबी मांसलता से, कोमल मांसलता से भरी हुई वे कोपल भी सोचती कि ओहो मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आखिर वे भी कैसी हो गई, लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है, अपना सिर छुपाते हुए। अब ज़्यादा सोचो मत, तुमसे भी ज़्यादा कोई मुलायम है। ऐसा जैसे ऊँट सोचता कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, और जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो ऊपर से नीचे तक देखता तो कहते भैया मैं तो सोचता कि मैं बड़ा, मुझसे भी कई गुना बड़ा कौन है। ये पहाड़ है, ऊपर से नीचे तक निहार था, फिर धीरे से नीचे से मुँह करता हुआ वहाँ से खिसक जाता है। ऐसा मत सोचो कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। ये जो कहावत चली कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, यानी जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, अभिमान से भरा होता है, उसको पता चल जाता है कि भाई अपने से भी बड़ा दुनिया में और भी। इसलिए कभी अपने आप को इतनी बड़ी मत बनाओ कि किसी छोटे को तुम अपना ना सको।
तुम बड़े हो कोई बात नहीं, कोई छोटा है तो हम उसको दुत्कार दें, ऐसा नहीं। दुत्कारने वाला बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। जो बड़ा होता है वो कभी किसी को दुत्कारता है ही नहीं। वो सोचता है बड़ापन का बहुमान इसी में है कि छोटों का सम्मान करो, छोटों का बहुमान करो। अगर हम छोटों का अपमान करके अपने आप का बड़ापन झलकाने की कोशिश करते हैं, बड़ापन बनने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता। अरे एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वे बड़े कब बनते हैं? बोले जब छोटों का सहारा मिलता है तभी भी बड़े बनते हैं। क्यों? इसलिए बनते हैं क्योंकि जब भी बड़े बड़े पत्थर हिलते हैं तो बच्ची पे ही काम आऊ तो उसकी हिलन को नकारो दूर कर दे। डगमग होता ना जब बड़े बड़े पत्थर, जी अभी मंदिर अपना बन रहा है देख रहे हैं, है ना। और जब कहीं ऐसा लगता है तो एक यहाँ की जो बनाने वाले छोटे हैं, भाई पत्थर तो निकल गया, अब इसको क्या करें, जोड़ तो सक नहीं सकते, तो क्या करो, एक छोटा सा पत्थर लेते हो के नीचे दबा देते। बड़ा पत्थर का हिलना डुलना कितना बड़ा काम किया। बड़े को स्थिर करने वाला छोटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बस ऐसे ही मखमल का मान गलित हो गया, क्योंकि वो मान में अभिमान में तना था कि मुझसे बड़ा दुनिया में मुलायम और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब माटी की मृदुता को देखा, उसने मुलायमपन को देखा है, वह बिल्कुल अपने आप को कैसा हो गया, चुपचाप। और इधर एक दूसरी कोमल, एक ये तो हो गया मखमल का मुलायमपन और एक आम मंजरियों का, यहाँ पे कोमल आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मृसलता, जो उसकी छूने से वो स्पर्श कोमल स्पर्श होता है, ऐसा उसके ऊपर से सहन करती है। तो वो दोनों लज्जा की घूंघट में झुपी जा रही हैं और कुछ कोपवती हो आई। आप कहो गुस्सा क्यों आता है? इसलिए हो आई क्योंकि जब सामने वाला हमसे बड़ा हो गया तो वे जो पहले से बड़े मान बैठे थे तो उनके मन में तनक सो क्या आ जाता है, अभिमान जगा जाता है। कोपवती हो आई, गुस्सा हो आई, यानी कुछ कुछ कोपवती हो आई, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा, जो बाहरी जो पतली त्वचा थी हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? वो लाल लाल क्यों हो रही है? अरे भाई कहीं ना कहीं गुस्से में ऐसा लग रहा है। एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, उसके शरीर को देखो, है ना, और कुछ क्षण बाद किसी ने कुछ कह दिया। अभी कुछ क्षण पहले तो बड़े अच्छे शांत लग रहे थे, अब अभी देख रहे हैं महाराज पता नहीं अभी क्या कुछ तमतमाए, चेहरा लाल लाल हो रहा है, कुछ हो गया क्या, गुस्से से में लग रहे हैं क्या? तो बोले कि हाँ कुछ अंतरंग में क्या जाग गया, क्रोध जाग गया। और जब क्रोध जागा तो उसका खून गर्म हुआ, खून गर्म हुआ तो खून ने अपनी गर्मी किस पे दिखाई, आपके चेहरे पे दिखाई, और चेहरा भी उसकी लालिमा से युक्त हो गया। ऐसी ही वह कोपवती हो आई, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजता क्यों है, लाल लाल क्यों है? अब मोम की माँ माटी, मोम की माँ माटी की मृदुता, बिल्कुल मुलायम, मोम जो होते थे ना मुलायम, चुप रह न सकी। अब माटी की मृदुता वो भी अब चुप रह न सकी और गुप
रहस्य रह ना सका। अब उसका गुप्त यानी गुप्त रहस्य उसका रह ना सका। बोल पड़ी वह, वो भी बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? चाहो सुनो सुनाती हूँ। चाहो तो यानी तुम अगर चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें क्या करती हूँ? सुनाती हूँ। कुछ सुनने सुनाने की बातें, कुछ सुनने और सुनाने की बातें। कौन सी बातें? देखो, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बताऊं, बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। किस सत्ता का? अरे उस माटी की सत्ता का, उसका परिचय किस तरह अतिशय, उसका अतिशय बहुत है माटी का या उसकी मृदा का। अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। बोले कि हाँ बताओ क्या है। तो उसके जिन आँखों में कज्जल काली करुणाई छलक आई है। आँखों में जब आपका काजल लग जाता है ना, तो आँखों की क्या हो जाती है? सुंदरता बढ़ जाती है। आँखों में काजल लग जाने से आँखों की एक अलग से छवि निखर कर के सामने आ जाती है। इसलिए काजल लगाने वाला आँखों में एक बहुत अच्छा, अब आप लोगों के, महाराजों की नहीं है आप लोग। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी आचरसी लिख रहे थे तो आचरसी काजल लगाते थे क्या? ज्ञान कल्याणक में वो एक अलग है कि रोज तो तुम्हारी तरह तो नहीं लगाते। ऐसे तो जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? सुनिए। चेतन की तुम पहचान करो। अच्छे से चेतन की क्या करो? पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। जिन गालों पर मांसल वाली तरुणाई वह ढुड़क आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। अर्थात तीन चीजें बताई जा रही हैं। आंखों में कजराहट है ना, आंखों में अगर अच्छे से काजल लगा है तो आंखों की सुंदरता बढ़ती है। और दूसरा बताए ओठों पर लालिमा, एक लगा करके नहीं, एक अपने सहज रूप से होना अलग होता। नजरों पर लालिमा, प्रांजल लाली अरुणाई कैसी होती? अरुणाई वो जैसे सुबह सुबह आप सूर्योदय होता है ना, प्रातः काल की अरुण, जिसे अपन कहते अरुणोदय, उस समय की जो लालिमा होती है, प्रभात में भी लाली होती है ना, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सलाती कितनी अंतर बाली है, दोनों लालिमा है। पर यहाँ पर अरुणाई शब्द दिया है। अरुणाई यानी प्रभात काल की जैसी लाली है वैसे ओंठ भी उसके ऐसे लाल अधर अरुणाई झलकाई है, कुछ दिला रही है। क्या दिला रही है? उसको समता का नित अनुपान करो। यानी वो अरुणाई जब आप प्रसन्न होते, आपके ओंठ बिल्कुल अच्छे होते हैं, चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा होता है, ओंठ भी अच्छे होते हैं, अर्थात समता झलकाई दिखाई देती है उन ओठों के माध्यम से। वो कहते हैं नित अनुपान करो। और जब गाल जो है, गाल कैसे हो? मांसल वाली तरुणाई, अच्छे
गाल जो होते हैं, मांसल वाली तरुणाई ढुड़क आई, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। रिथार अच्छे से उसका बलिदान करो। ये गालों पर जब अच्छे झुर्रियाँ नहीं होती ना, बिना झुर्री वाले, एक अपने यहाँ कहावत चले थे, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। ऐसे अच्छे नहा धो करके आओ तो उनके बाल अपने आप पता चल जाते कि ये आदमी कैसे आया है। और भोजन करके आए हो तो उसके गाल अपने आप बता। भूखे आदमी के गाल और भोजन करने वाले के गाल, दोनों गाल यानी जे अपने आप पता चल जाते हैं कि भाई लगता है अच्छे खा पी के आए हैं। ऐसे मांसल जिनके वाले तरुणाई ढुड़क आई, कुछ बता रही है कि समुचित बल का क्या करो, थोड़ा सा प्रसार करो, बल का प्रयोग करो। तो ये कौन कह रही है? माटी की मृदुता आपको कुछ सुना रही है। और जिन बालों में, अब बालों की बात भी आ रही है, आपके चेहरे का एक मूक माटी में रूप विन्यास का वर्णन कहाँ पर है बताइए आप? ये कहलाता है श्रृंगार रस। कौन सा रस चल रहा है? कि व्यक्ति के होठों, आंखों में काजल है ना, होठों पे लाली, गालों पर अच्छी से क्या, बहुत अच्छी तरुणाई से, या ये कहो कि हरियाली सी, बिल्कुल हरे भरे से, खिले खिले से। एक हंसमुख चेहरे के ओंठ, वो गाल, और एक उदास व्यक्ति के गाल, दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा खिला हुआ चेहरा, बिल्कुल प्रसन्न, ऐसा बलिदान। अब आते बाल। बाल क्या है? तुलना देखिए। जिन बालों में अली गुण हरिणी, अली यानी भौरा, यानी बाल कैसे होते हैं? अच्छे काले। अली गुण हरिणी, जैसे अली के गुण को हरण करने वाले, ऐसे काले काले बाल। और कुटलाई, घुंघराले, कुटलाई का टेढ़े मेढ़े, ऐसे घुंघराले बाल, यानी जिन बालों में अली गुण हरिणी, कुटलाई व भनक आई, यानी दिखाई दे रही है, भनक आई है, को सुना रही है। किसको? इन सब के माध्यम से ये सारे के सारे सुना रही है। काया का मत सम्मान करो, जिन चरणों में सदा आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। अर्थात वो कह रहे भैया, इस शरीर को आज तुम देख रहे हो जी, अच्छे अच्छे काले काले बाल, अच्छे गुलाबी ओंठ, अच्छे खिले खिले गाल, और आंखें अच्छी बढ़िया। एक दिन यही बाल तुम्हारे क्या होंगे भैया? कितने खिजाव लगा लो, है ना, काले कर लो, कितने लगाओगे गाल? एक बहुत अच्छा, हम हरदा में थे, हरदा में उस समय, तो वहाँ एक बाबा जी आते थे, बहुत, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, करीब करीब उस समय, अब तो वो नहीं रहे, और वो अच्छे भजन गाते थे, है ना। और एक भजन बहुत अच्छी पंक्ति थी, और वो पंक्ति क्या थी? ऊपर से आया है तार, ये घर खाली करो। भजन एक था, ऊपर से आया है तार, ये घर खाली करो। बोले कि अच्छा, कौन सा तार आया? कौन सा तार आया? कौन कौन से संकेत भेजे?
देखो ऊपर का प्रकृति का संकेत है, प्रकृति का तार है। अब तुम समझो और ना समझो ये तुम्हारे हाथ में है। अब घर खाली करने का समय आ गया, अब भरवे का समय नहीं है, घर में घुसवे का समय नहीं है। अब तुम घुसे जा रहे हो और जब खाली करने का समय आ रहा है तब तुम घर में घुसे जा रहे हो। बोले कि कौन सा संकेत आया? बोले कि पहला संकेत आया जैसे ही तुम 40 के ऊपर भये, अब काले काले बाल। वे कहते हैं भैया सफेद होने लगे। तो पहला संकेत है, पहला संकेत। धीरे 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 तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी है, अभी मोड़ा मोड़ी, अभी जवान है, अभी शादी ब्याह करना है, अभी से हम बूढ़े लगने लगेंगे तो फिर तो क्या कर दिया उसने, अच्छे जा कर के कहीं मेहंदी लगा देगा हैं। और आज के समय में कौन कौन सी चीज़ें, एक अभी हम भोपाल में थे तो एक लड़का आ गया, वो आ गया लाल लाल नीले नीले बाल करवा के। हम कीजिए कौन सा रंग हो गया भाई, लाल नीले नीले कलर करके। हम क्या हो गया? बोले कि पैटर्न चल रहा है आज के समय। हम कि अभी तक तो सुनने में काले बाल करवाओ, जो बताओ जवानी में उल्टा चीज़ हो रहा है, काले बाल नीले पीले करवा रहे, ये शौक हो रहा है। आज हम फैशन के ज़माने में आदमी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ दिशा जा रही। एक व्यक्ति ने पागलपन किया है ना, एक व्यक्ति ने उल्टे सीधे बाल कटवा लिए, सबके सब उल्टे सीधे बाल कटवाने। एक पागल हुआ, सारे पागल, भेड़ की चाल। अब और आज तो एक पेटल, वो आजकल एक कटिंग चालू हो गई है। कौन सी कटिंग? सुअर कटिंग। कौन सी कटिंग? उसका नाम दिया गया है। सुअर के बाल कैसे होते मालूम है? आजू बाजू के तो वो करते, बीच बीच में खड़े हैं बिल्कुल ऐसे। वही एक व्यक्ति ने पागलपन आया, उसने ऐसा कर लिया। बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, उसने बाल को देखा, अरे वाह पसंद है, आज तो हमें भी ऐसा। 50 उसके संगे हो गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में। और भैया उससे पूछे कहा कितने पैसा लगे थे कटिंग करवावे में? वहीं 300 रुपया लग के आए हैं। ये तो 30 रुपया में अच्छे कटवा देते तुम्हें, और नहीं है तो यहाँ से कटवाने तो घर ही काट लेते ना, काहे को रखते एक कैंची इधर से और उधर से, पता ही नहीं चल रहा है। एक फिल्म चली, एक आई तो बोले कि वो उसमें वो एक कोई कलाकार है, उसकी एक्सीडेंटों का शरीर फट गया तो उसकी पूरी शहर में ऐसी ऐसी लाइनें कट गई। तो बोले कि क्या है? बोले एक गजनी कटिंग है, लाइनें निकाल दी। बताओ, पहले लोग देखिए एक बात है, श्रृंगार रस में महिलाओं को भी कहा, 16 श्रृंगार में केश विन्यास श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? यानी केशों को अच्छे से संवारना, उनको श्रृंगार करना। आज क्या हो गया बताओ? केश विन्यास की जगह केश विनाश। कौन सा श्रृंगार हो गया? विन्यास नहीं बचा। अरे भाई केश विनाश तो तब होता था जब कोई सन्यास के मार्ग पर चले, केश लॉन्च होता था। आरिका बन जाए, मुनि महाराज बन जाए, त्यागी व्रती बन जाए। आज तो ये हो रहा है, हम देखते हैं बड़ी बड़ी महिलाएं, एक गुण कहा, अशुभ लक्षण कहा, लिखा है जिस घर में नारी के बाल खुले हुए हों समझ लेना वो घर को भवन बन गया। आप गौर करना, राजा महाराजाओं की रानियां होती थी, है ना, अब बहुत सारी होती थी।
हैं? 3 लक्षण बताए। तो बोले कि फलानी रानी को भवन में पहुंच गई। बोले कि कैसा हो गया? को भवन में जाएंगे तो सबसे पहले काले कपड़े पहन लेंगी। क्या पहन लेंगी? काले कपड़े। और बालों को क्या कर देंगी? खोल देंगी। और श्रृंगार करना छोड़ देंगी। बस समझ लेना रानी महारानी जी कहाँ पहुंच गई हैं? कुप भवन में पहुंच गई हैं। अब घरों में क्या हो रहा बताओ आज? ये कहीं रानी है तो कहाँ भेजे? वो हमेशा कुप भवन में बैठी तो क्या करो जाए? क्यों? क्योंकि अब बालों का श्रृंगार करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। आज हम देखते हैं अपनी बड़े बड़े घरों की महिलाएं, जहां कहीं भी शादी विवाह होता है, किसी के शादी विवाह या कोई मंगल आयोजन कोई अच्छा दिखना है, आप महिलाओं को देखो उस समय बाल बिल्कुल छोड़ देंगी, बिल्कुल भूतनी सी लगती हैं। वास्तव में वो ऐसे ही लगती हैं। ऐसा श्रृंगार कर लेंगे, ऐसा श्रृंगार कर लेंगी, देखते ही साथ अगर हो तो कोई बैठ जाए घड़ी घंटा तो बदबू आने लगती उनसे। सही में जब वो पसीना के साथ वो करते ना, होते ब्यूटी पार्लर वगैरह में जा करके, और अगर पसीना गर्मी हो पसीना आ जाए तो उनके पास तुम बैठ के बताओ, उल्टा हो जाता, वो बदबू आने लगती है। आज ये श्रृंगार के नाम से लोगों को इतना वो किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस मार्ग पर भटकना एक और इसके ऐसा करने का, सबसे पहले कहा कि किसी के शादी विवाह में जाओ, अच्छे श्रृंगार करके जाओ, श्रृंगार बिगाड़ के मत जाओ। मंगल का सूचक बताया है। किसी को शुभकामना देने जा रहे हो, तुम्हारे जीवन की यात्रा मंगलमय हो, और तब जा करके सबसे ज़्यादा लिखा जाएगा। आज शादी के ड्रेस कोड है काला कपड़ा, पार्टी की ड्रेस कोड है आज का, सबको काले कपड़े पहन के जाना है, यानी सबको क्या धरना प्रदर्शन करने जाना है, विरोध करने जा रहा है, समर्थन करने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक नहीं होता, मंगल का प्रतीक नहीं होता। बोले कि कोप भवन में रानी पहुंच गए, काले कपड़े पहन गए, बाल खोल दिए, अब वहां जा कर के बैठे हैं, रो रहे हैं। बोले कि क्या हुआ है? अब राजा साहब मनाने जाएंगे। क्या हो गया? मनाएंगे। कैसा हो गया? सुनेंगे। अब ये दशा है। अब बताओ, घरों के पहनाव 16 श्रृंगारों में केस विन्यास के बारे में कहा, उस पर सब वर्णों का पूरा कहा, कितने कितने। आज हमारी महिलाओं के श्रृंगार दूर होते चले जा रहे हैं, आभूषण दूर होते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं जिन्हें पहनना उचित नहीं समझा जाता। सोना चांदी तो गोल होता जा रहा है, कहीं ये प्लास्टिक का आज फलानी चीज़ आ रही है, ये आर्टिफिशियल ये चीज़ें आ रही हैं, प्लास्टिक की चीज़ें आ रही हैं। समझ लेना, जिस समय लिखा है, भविष्यवाणी है कि जब जब भी उच्च धातुओं का अपमान होने लगे और निम्न धातुओं का क्या होने लगे? सम्मान होने लगे, समझ लेना दरिद्रता का और दीनता का आगमन होने लगा है। सोना चांदी उत्तम धातु मानी जाती है, आज सोना चांदी से उनकी एलर्जी होती जा रही है। अब तो ये कहते आज शादी में है 2-5 हज़ार की नई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाओ, पहनो, फेंको, अगली बार आए दूसरी लाओ, बस ये हो रहा है। अरे इसमें कहा जाता था सोना चांदी मात्र आभूषण नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होती थी।
स्त्रियों का ये धन जो है स्त्री धन कहा जाता है। विपत्ति के समय ये धन बहुत बड़ा काम में आता है। ये मत सोच ले वो संपत्ति, वो धन, वो सोना चांदी, वो स्त्री का आभूषण मात्र नहीं, वो हमारी कुल की मान मर्यादा भी होती थी। हम धीरे धीरे उसको मिटाने में लगे हुए हैं। बस वही है कि आज बालों का विनाश ज़्यादा हो रहा है, विन्यास कम हो रहा है। हमारे पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। आज तो सबसे ज़्यादा बच्चों को मैं कह कर नियम देता हूँ कि अगर तुमने ये कटिंग कराई तो तुमसे आहार नहीं लूँगा। और पहले बस वो चालू हो गया है। बिल्कुल ये चीज़ें हो गई हैं। उन बच्चों को आप, हमारे माता पिता, हाँ बेटा चलो करे वाह तुम्हें जैसो पसंद आया सो। अरे यहाँ से कभी कभार जाते थे स्कूल वगैरह में और कई बाल कटवा में ज़्यादा हो गए तो कहते अपन को और डांट पड़ती थी, काहे नींद लग गई थी का तुम्हारी, सो गए थे का, बाल कटवाते समय होश नहीं रहता है। उसने कहती आज तो जानबूझ कर जाएंगे आंखों जाते जाते। वो श्रृंगार होना चाहिए, वो बाल होना चाहिए जो अच्छे लगे। इससे थोड़ा सा उनका मन जिसको सबको शोभनी लगे ऐसा शोभनी ना हो। अब आजकल विपरीतताएं चारों तरफ से बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की मानसिकताएं ऐसी बनती चली जा रही हैं कि ये मानसिकताएं हम कौन से काल में जा रहे हैं। सज्जनों की वेशभूषा, उसके पहनाव, उनके रह रहा, उसके खान पान, उसके कपड़े, उससे होती है। एक और सबसे ज़्यादा आज हमारे जवान भाइयों में एक पैटर्न चालू हो गया। कौन सा? दाढ़ी रखाने का। बोले कि क्यों भाई, क्यों कर रही है? महाराज अच्छे लगते। एक बालक आया, यही सागरी का है, और पहले बड़ा अच्छा समर्पण वाला अच्छे सा था मेरे। वो आए, वो बैठा, मैं पहचाना नहीं। अब उसने अच्छी बड़ी ऐसी दाढ़ी, वो बैठा रहा। महाराज भूल गए। हम कि क्यों, कौन भूल गए? फिर मैंने गौर से देखा, अच्छा तू तो अच्छा उसका बेटा है। ये भैया ये भेष बना कर लिया तुमने। महाराज अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब दुकान पे बैठने लगे हैं। तो मैंने कहा दुकान पे बैठने लगे तो दुकान से दाढ़ी को क्या लेना देना तो पूरा है। उससे मैंने पूछा कि दुकान पे बैठने लगे, दुकान पे बैठते हैं, तो बोले कि समझ में, ग्राहक आज तो वे समझते अपन बिना दाढ़ी के हैं, वो यहाँ से बैठो ना दाढ़ी वाड़ी तो लगता कि हाँ कोई बड़ो बैठो क्या ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा, यानी दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए तुम दाढ़ी रखा रहे हो, और अगर तुम बिना दाढ़ी के बैठे तो कहते लोग ग्राहक ऐसा, अरे बच्चा बैठा कहते तो बच्चा समझता है। मैंने कि व्यक्ति उसको बड़े अच्छे समझाएं कि ये सब बुद्धू दूसरों की कहना देखी सीखी में मत आ कि दूसरे ने दाढ़ी रखा ली हम भी दाढ़ी रखाने, एक ने चुटैया रखा ली तो सब चुटैया बांधने लगे। आजकल ये सब के सब पागलपन, ऐसा नहीं है। पुरुषों के भी अपना है, महिलाओं के लिए भी कहा। महिलाएं बाल जब कटाती हैं या तो कहीं विधवा हो जाएं या फिर संन्यास लें, दो ही स्थिति में कहा। दीक्षा का मार्ग अपनाएं यानी संन्यास का मार्ग अपनाएं, या फिर कब वैधव्य काल में। और अगर इस बीच में अगर महिलाएं बाल कटवाती हैं, समझ लेना उस घर में अशांति का वातावरण आने वाला है। उसके लक्षण बताए हैं। गृह लक्ष्मी कहा जाता है किसको? नारी को। ये मत सोच लो सामान्य बातें नहीं है। पथ मंगल का प्रतीक बताया उसको। शीलवती नारी को
मंगल प्रतीक यहाँ की जय धवला में भी कहा, सौभाग्यवती, सुंदर और अच्छे 16 श्रृंगार से युक्त नारी अगर किसी के मंगलकारी में कहीं जा रहा है, यात्रा पे जाती है और अगर मिल जाए तो कहते वो इस यात्रा का मंगल सूचक माना जाता है। और अगर कोई यात्रा पे जा रहा हो और रास्ते में बाल खुले हों, ये झूठ नहीं, बिल्कुल निमित्त बताए, ऐसा और सिर उगरा हो, अशोभनीय दशा में दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा पे क्या होने वाला है, अमंगल का वातावरण होने वाला है। अब यात्रा में जाते ही साथ पहले ही अमंगल हो, ऐसा है। आज वो विषय निकला और विषय की बालों की बात आई तो देखो मुखमाटी में कैसे बालों की कल्पना की है आपके, कि सुंदर शरीर का श्रृंगार रस चल रहा है। आज आपको श्रृंगार रस में कहा कैसे जिन बालों में अली गुण हरियाणी, जो काले बाल हों, अच्छे अली गुण यानी काले काले बाल, कुटलाई अच्छे घुंघराले हो, ये घुंघराले बाल, भनक आई है कुछ सुना ऐसा, पर ऐसी सुंदर काया, सुंदर श्रृंगार रस करते हुए जिनके ऐसे अच्छे काले बाल हों, अच्छे गुलाबी ओंठ हों, अच्छे खिले खिले बिना झुर्री वाले गाल हों, अच्छे कजरारे नयन हों, पर ये सब ऐसा सह रहा है तो कहा जा रहा है कि इस काया का सम्मान मत करो, ज़्यादा इसका अभिमान ज़्यादा हो गया तो इसका ज़्यादा इसमें मत रह जाओ। क्या है, जिन चरणों में सदा आली चरणाई, आपको जिनेंद्र भगवान के चरणों में आई चरणाई, पुलक आई, गुनगुना रही है अच्छे से उन चरणों के माध्यम, जब उसने उसको क्या किया, अच्छे से रोना चालू किया है और उस चरणों में उसके अंदर पुलक यानी मृदुपना, पुलक का अर्थ क्या होता है, मृदुपना, पुलक आई, गुनगुना रही है, पूरा चल रहा है। अब वो थोड़ा कहते विश्राम करो और सुनो आगे, और छोर कहाँ उस सत्ता की, आप उस मृदुता माटी की सत्ता की बस का कोई और छोर नहीं है। तीर तट पर गुरुमत्ता की, उसकी बहुत महान बड़ी गुणवत्ता है उसके पास, जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, और वह भी सिंधु में रहकर ही यूँ कहती मृदुता, माटी की मृदुता मौन घूंघट मुख पर लेती, कहने की जरूरत नहीं है। माटी की मृदुता का, वह सिंधु का अपार राशि की एक कणिका यानी एक बूंद भी, जैसे सिंधु में से एक कणिका, बिंदु की जलांजलि है यानी एक बूंद सिंधु में मिलती है तो वो भी अपने आप का समर्पण करती है, उसमें मिलती है तो वो भी उसकी क्या है, जलांजलि है। जल के द्वारा जो अंजलि से दिया जाता है उसका नाम जलांजलि है सिंधु को, और वह भी सिंधु में रहकर ही, उसमें रहकर की यूं कहती मृदुता माटी की मृदुता, मुदित नहीं, मुदिता माटी की मृदुता, मुदिता अर्थ आनंदित, बहुत मुदित है, आनंद से भरी हुई माटी की वह मृदुता खड़ी है। देखो किस ओर झुकती है, सो भय के चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती। अभी पता चल जाएगा कि भय के चंगुल वाले कितने हैं। 10 लक्षण में लोगों को पता चल जाता है कि कितने वास्तविक रूप से मंगलमय जीवन बनाना चाहते हैं, और दंगलमय बनाने वाले कितने हैं और मंगलमय बनाने वाले कितने हैं। वह अभय के मंगल में आवस्ती है, कुछ क्षण ही व्यतीत हुए कि अभयवती है मति, अभयावती है मति,
और पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर, प्रभूत प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। जब जब ऐसे ही प्रकृति का यानी पुरुष का प्रभाव है पड़ा, अर्थात पुरुष से क्या लिया था अपन ने? आत्मा। प्रकृति का अर्थ क्या था? कर्म, है ना। और जब उसकी मति अव्यामति होती है, निश्चित होकर के बैठ जाता है कि नहीं, त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। भगवान इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, सिर्फ एक आपके चरण ही सबसे बड़ी शरण है। ऐसी जिस दिन वह मंगलमय अभयमती बन गई, मंगल को पाने वाले ऐसी उसकी मति अभयामति हो जाए, समझ लेना पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत अच्छे रूप से सब्रांग, और प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत, अभूतपूर्व। अब कर्म का प्रभाव नहीं है, कर्म का प्रभाव सामने वाले के सामने से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो सोचता है कि नहीं, अब नहीं। बहुत कब से सोचा था ये कर्म हमारे कितने कष्ट देने वाले हैं, इन कर्मों से हम कितने परेशान हैं, आज मुझे अब इनको परेशान करना है। एक जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते और ये लिखा है, भगवान आप तो बड़े दयावान हो, है ना, आप इतने दयालु हो, लेकिन आप अपने कर्मों पर दया क्यों नहीं की? आपने तो कहा निर्दय भस्म सात क्रियाम। आपने क्या कर दिया? बोले कि अपने कर्मों के प्रति आप इतने निर्दय हो गए, इतने निर्दय हो गए कि भस्म सात क्रियाम, उनको भस्म कर दिया। भगवान आप तो बड़े निर्दयी हो। बोले कि हाँ, जीवों पर तो दया करो, अपनी आत्मा पर दया करो, पर कर्मों पर कभी दया मत करो, क्योंकि कर्मों पर दया करोगे तो वे कर्म तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए निर्दयी बनो, तुमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है। पर किस पे बनो? किसी दूसरों को सताने पर निर्दयी मत बनो। बनना है तो अपने कर्मों को भस्म सात करने के ऊपर निर्दयी बनो। ऐसा यही ज्ञानी जनों का स्वभाव होता है। वे निर्दय होकर के अपने कर्मों को भस्म करने का कार्य करते हैं। प्रकृति और पुरुष यही है कि उन्होंने अपनी आत्मा के प्रभाव को बढ़ाया और कर्म के प्रभाव को दबाया, अच्छे से दबाते हैं अभूतपूर्व तरीके से। और ऐसा करते हुए वे हमारे महापुरुषों की बात, प्रकृति और पुरुष की बात यहाँ पर कही है। आगे अभी और बात आएगी। इस करते हुए आज अब इतना ही, आगे की बात अपन करेंगे बाद में। कल रविवार है और कल रविवार के दिन अपने इस बार का रविवार है, एक रविवार फिर और पर्यूषण के पहले आने वाला